नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम हमारी आरबीएससी की पाठ्य पुस्तक जो कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित है और राजस्थान के विभिन्न बोर्डों में पढ़ाई जाती है और सबसे अच्छी पुस्तकों में से एक है ये, जो कि हमारे एनसीईआरटी बेस्ड भी है। दोस्तों, जब हम हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो हिंदी व्याकरण के तौर पर यदि हमारे कंपटीशन एग्जाम में कोई भी त्रुटि या कोई भी किसी भी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो हम इस बुक के रेफरेंस के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम शब्द विचार को विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं और शब्द विचार के रूप में पढ़ने के साथ ही हम आज जो हमारी इस पुस्तक है उसके अंदर पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम शब्द की बात करेंगे। और शब्द को आपको पता है, शब्द को हम दो भागों में बांट सकते हैं। शब्द को दो भागों में कौन कौन से में बांट सकते हैं? एक और हम विकारी शब्द की बात करेंगे। दोस्तों, किस शब्द की बात करेंगे? एक और विकारी शब्द की बात करेंगे और दूसरी ओर बात करेंगे अविकारी शब्द की। दोस्तों, विकारी और अविकारी शब्दों को हम और भी विस्तृत भागों में बांट सकते हैं, जिनके अनुसार ये परिवर्तन होते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों, विकारी शब्द के अंदर वे आते हैं वे शब्द या हम कह सकते हैं पद जो संज्ञा, हमारी संज्ञा के अनुसार, हमारे सर्वनाम के अनुसार, हमारे विशेषण के अनुसार या हमारी क्रिया के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। और दोस्तों, जब हम बात करते हैं अविकारी शब्द की या अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द या पद के अनुसार अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं। रूप परिवर्तन नहीं करते हैं तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अविकारी शब्द। और ये भी चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, सामुच्य बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों, आपको पता चला कि शब्द कितने प्रकार के हुए? हमारे दो प्रकार के। अब दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं सीधा संज्ञा की ओर। दोस्तों, वास्तव में आपको पता है कि संज्ञा क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले परिभाषा बताऊंगा। दोस्तों, संज्ञा संज्ञा किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले वे शब्द जो हमें इन चार चीजों का भाव करवाते हैं: प्राणी का, स्थान का, वस्तु का, भाव का। तो इनका नाम का बोध कराने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? संख्या कहलाते हैं। अब दोस्तों, हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में बहुत ही सहज और सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। साधारण शब्दों में हम नाम को ही क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। अब दोस्तों, हम इस वाक्य में क्या पाते हैं कि राम वास्तव में क्या है? एक व्यक्ति है। और आगरा क्या है? एक स्थान का नाम है। और ताजमहल क्या है? एक वस्तु का नाम है। ठीक है दोस्तों। और सुंदरता उसका क्या है? गुण है। ठीक है। अब हम चारों वर्णों की बात करें या चारों प्रकार के जो शब्द हैं उनकी बात करें, जैसे कि हम जिसमें एक व्यक्ति की नाम करेंगे, बात करेंगे, स्थान की बात करेंगे और वस्तु की नाम करेंगे, बात करेंगे और भाव की नाम करेंगे। ये चारों ही क्या हो जाएंगे? हमारी संज्ञा हो जाएगी। दोस्तों, क्या हो जाएगी? संज्ञा। तो फिर हमको परिभाषा के तौर पर याद रखना है, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं संज्ञा के भेद पर। संज्ञा के भेद की दोस्तों हम जब बात करते हैं तो संज्ञा के हमारे तीन भेद होते हैं। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो आपको नाम से ही पता चलेगा कि अब हम किसकी बात करेंगे? व्यक्तियों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? व्यक्ति की बात करेंगे। और व्यक्ति के अंदर आप सब जानते हैं, जिस संज्ञा के शब्द में एक ही व्यक्ति क्या हो? एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण का बोध कराती, विशेष का बोध कराती है। किसका बोध करवाती है? विशेष का। कि जैसे राम अपने आप में क्या है? एक लड़का है और वो अपने आप में क्या है? विशेष है। क्या है? विशेष। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको एक चीज भी याद रखनी है कि जो हमने राम का उदाहरण लिया वो सामान्य का नहीं है। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, ठीक है, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं और समाचार पत्रों
दिनों, महीनों आदि के नाम को शामिल करते हैं। तो दोस्तों क्या क्या हो गए हमारे? सबसे पहले तो देश हो गए। क्या हो गए? देश। फिर देश के नाम कैसे हो गए? जैसे भारत। ठीक है। शहर की बात करते हैं हम। शहर की बात करते हैं तो हमारा हम कह सकते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर और जोधपुर। और भी। ठीक है। अब हम नदियों की बात करें तो नदियों के उदाहरण में किस किस का लेंगे हम? हम ले सकते हैं गंगा का, हम ले सकते हैं यमुना का। ठीक है। अब आती है पर्वतों की बात। तो पर्वतों के अंदर हम किसका नाम लेंगे? दोस्तों जब हम पर्वतों के नाम लेंगे तो पर्वत के नाम में हम ले लेंगे हिमालय का। हिमालय अपने आप में यूनिक है या नहीं है? हम ले लेंगे अरावली का, हम ले लेंगे विंध्याचल का, हम ले लेंगे पश्चिमी घाट का, ये सब। अब हमारे त्योहारों को भी इसमें शामिल करेंगे। किसमें? इसमें हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ध्यान रखना दोस्तों, त्योहार ऐसे लिखते हैं। त्योहारों में हो गया हमारा दिवाली, होली। ठीक है। ऐसे शब्द। पुस्तकों में हम कह देंगे। ठीक है। पुस्तक की जब हम बात करेंगे तो पुस्तक में हम कह देंगे रामायण या रामचरितमानस। ठीक है। दिशाओं की जब हम बात करेंगे तो दिशाएं कौन सी होती है? दिशा की बात करेंगे हम तो उत्तर, पूर्व, ये सब हमारी जितनी भी दिशाएं हैं चारों, और कई बार छह, छह दिशाएं। अब हम समाचार पत्रों को भी इसी में शामिल करेंगे। समाचार, समाचार पत्र। समाचार पत्र में हम दैनिक भास्कर का ले सकते हैं, राजस्थान पत्रिका का ले सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का ले सकते हैं, द हिंदू का ले सकते हैं, ये सब। अब हम दिन की बात करें, जैसे कि हम सोमवार की बात कर सकते हैं, मंगलवार की, सोमवार। ठीक है। महीनों की बात भी कर सकते हैं। सॉरी हम महीनों की बात भी कर सकते हैं। जब हम महीनों की बात करते हैं तो हम कहेंगे जनवरी। ठीक है। फरवरी, ऐसे ही दिसंबर तक। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। आप संज्ञा की परिभाषा समझ चुके हैं और साथ ही साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा की भी विस्तृत रूप से परिभाषा समझ चुके हैं। अब आते हैं हम जातिवाचक संज्ञा पर। जातिवाचक संज्ञा वास्तव में क्या है और हमारे ये संज्ञा के दूसरा टाइप है। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, या हम कह सकते हैं जाति का मतलब यहाँ क्या है? वर्ग। क्या है? वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, ठीक है, प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों आदि का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम गाय का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम आदमी का उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि इससे आदमी से हम पूरे व्यक्तियों की जाति का पता करते हैं। और हम पुस्तक की बात कर सकते हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि ये कौन सी पुस्तक है। हम नदी का सामान्य तौर पर नाम ले सकते हैं, लेकिन जब हम नाम ले लेंगे तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं। क्या करवाते हैं? पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे गाय, कौन सी गाय? तो ये एक पर्टिकुलर गाय की बात नहीं कर रहे, बल्कि संपूर्ण गायों की जो जाति है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे हम पुस्तक का नाम लें, अरे भाई पुस्तक किसकी है? हिंदी की, इंग्लिश की, रामचरितमानस, महाभारत, क्या है? तो ऐसी स्थिति के अंदर हम बात करेंगे कि ये तो वास्तव में पुस्तक की जब हम बात करेंगे तो जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे, और जब हम इसका नाम ले देंगे कि जैसे रामायण, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगी हमारा। इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पक्षी, पशु पक्षियों, ध्यान रखना दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, वस्तुओं, पशु पक्षियों, ठीक है, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे
समूहवाची शब्द आते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यदि हम इनके पर्टिकुलर की बात करते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। तो दोस्तों आप थोड़ा अंतर ध्यान रखना कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से यहां समझा देता हूं। जब मैं बात करूं नगर की, केवल नगर की बात करूं तो ये है मेरे पास जातिवाचक संज्ञा। क्या है? ठीक है, जातिवाचक क्या है। और जब मैं बात करूं नगर के अंदर, किस नगर की? जयपुर की। तो जब हम जयपुर की बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यह तो हमारी व्यक्ति वाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। और जब हम बात करें दोस्तों किसकी? राम की और व्यक्ति की। देखिए दोस्तों, व्यक्ति तो हो गया हमारा जाति, या हम कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा, और राम हो गया हमारा व्यक्ति वाचक संज्ञा का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के अंदर हम समझ सकते हैं। तो एक इसको एक हम उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। दोस्तों ये है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ये है हमारे जातिवाचक संज्ञा। अब इसके अंदर हम उदाहरण ले सकते हैं, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो हम राम का उदाहरण ले सकते हैं, है ना, जयपुर का उदाहरण ले सकते हैं, और इसके अंदर हम उदाहरण ले सकते हैं नगर का। ठीक है, हम ले सकते हैं आदमी का। ये हो गई हमारी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संख्या में अंतर। ठीक है दोस्तों, आप आसानी से समझ गए होंगे। अब आती है हमारे पास भाववाचक संख्या। भाववाचक संज्ञा की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे भावों से रिलेटेड है। और इसके अंदर हम कहेंगे जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों और वस्तुओं के गुण, ध्यान रखना दोस्तों, गुण, धर्म, दशा, कार्य और मनोभाव आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। और अब इसके अंदर से सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है, भाववाचक संज्ञा प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप आसानी से। अब आज मैं उदाहरण के माध्यम से और समझाता हूं आपको, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। भाववाचक संज्ञा की जब हम रचना करते हैं दोस्तों, तो उसके कितने आधार हैं? 5 आधार हैं, जिनके आधार पर हम किसी भी शब्द को भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास जातिवाचक संज्ञा से। दूसरा हम बना सकते हैं किससे? सर्वनाम से बना सकते हैं। तीसरा हम बना सकते हैं विशेषण से। चौथा हम बना सकते हैं क्रिया से। और पांचवा हम बना सकते हैं अवयव से। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको पांचों से बताता हूं कि कैसे कैसे बनाएंगे ये शब्द। जातिवाचक संज्ञा की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को लेते हुए हम बनाएंगे अब भाववाचक संज्ञा। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले मैंने ले लिया शिशु। शिशु क्या है? ये संपूर्ण संसार के शिशुओं की बात कर रहा है, अर्थात उनकी क्या बता रहा है? जाति। और जाति बताने के साथ साथ ही ये हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। यदि अब आपको पता है कि ये, मैं एक उदाहरण देता हूं, राम एक शिशु है। राम एक शिशु है। अब राम तो हो गया वास्तव में व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो शिशु है ना, राम की जाति बता रहा है, अर्थात उसका जाति बता रहा है। तो जाति बता रहा है तो ये हो जाएगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी? जातिवाचक। अब जातिवाचक संज्ञा को आप समझ चुके हैं, और जातिवाचक संज्ञा का मैं आपको उदाहरण देता हूं। अब शिशु, शिशु से बना हमारा शैशव या शिशुता। और जैसे ही हम शैशव और शिशुता की बात करेंगे तो हमारा ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक, अर्थात हमारे भावों से जुड़ी हुई है। शैशवता को हम शैशव और शिशुता को हम देख नहीं सकते, बल्कि महसूस कर सकते हैं। ठीक है। और विद्वान, आपको पता है कि विद्वान संपूर्ण विद्वानों की जाति बता रहा है। और विद्वता, उसको हम महसूस कर सकते हैं केवल, लेकिन अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो जैसे ही हम विद्वता की बात करेंगे तो हमारी हो जाएगी ये भाववाचक संज्ञा। मित्र से बना हमारा मित्रता,
ठीक है, मित्र को तो देख सकते हैं हम, लेकिन क्या मित्रता को देख सकते हैं हम? मित्रता महसूस कर सकते हैं। हम बात करते हैं पशु, और फिर हम बात करेंगे पशुता। क्या दोनों के अंदर अंतर है? हाँ, बिल्कुल है। पशु हमारी एक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि पशुता उसके जैसे गुण धर्म को दिखाता है कि अगर कोई व्यक्ति पशुता कर रहा है तो वो पशु समान है, अर्थात पशु के समान कर रहा है। तो ये हमारी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, पशुता, ध्यान रखना। और दोस्तों एक तावड़ ध्यान रखना, भाववाचक संख्या के अंदर ये जब भाव बताने के लिए लगभग जगह आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं पुरुष से क्या हमारी भाववाचक संज्ञा बनेगी। पुरुष से बनेगी दोस्तों हमारी पुरुषत्व। क्या बनेगी? पुरुषत्व। सती से बनी सतीत्व। लड़का से बनी लड़कपन। ठीक है। गुरु से बना गौरव, और बच्चा से बना बचपन। सज्जन से बना सज्जनता। आदमी से बना आदमियत। ध्यान रखना दोस्तों, ये आदमियत शब्द कहीं गलत मत कर देना, ऐसे ही लिखते हैं आदमियत। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं हम, इंसान से बना इंसानियत। दानव से बना दानवता। बूढ़ा से बना बुढ़ापा। बंधु से बना बंधुत्व। व्यक्ति से बना व्यक्तित्व। ईश्वर से बना ऐश्वर्य। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने का प्रक्रम लगभग खत्म हो चुका है। चोर से बना चोरी। ठग से बना ठगी। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम बनाते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। मम क्या है? सर्वनाम है। मम से बना ममता या ममतत्व। स्व से बना स्वत्व। ठीक है, स्वत्व। स्व से बना स्वत्व। आप से बना आपा। सर्व से बना सर्वस्व। निज से बना निजत्व। अपना से बना अपनापन या अपनत्व। जब हम विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जैसे कि हम बात करेंगे कठोर की। कठोर आपको पता है, लकड़ी कठोर है। लकड़ी, कठोर लकड़ी। ठीक है, तो आपको पता है ये कठोर विशेषता बता रहा है, इस वजह से विशेषण कहलाएगा। कठोर से कठोरता। विधवा से वैधव्य। चालाक से चालाकी। शिष्ट से शिष्टता। ऊंचा से ऊंचाई। नम्र से नम्रता। बुरा से बुराई। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही हम मोटा से बात करेंगे मोटापे की। स्वास्थ्य से बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य, ध्यान रखना दोस्तों, स्वास्थ्य। ठीक है, ये आपको बहुत कंफ्यूजन पैदा कर देगा कि स्वास्थ्य, स्वास्थ्य हमारा क्या है? विशेषण है, और स्वास्थ्य हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा। मीठा से बना मिठास। सरल से बना सरलता। सूर से बना, ध्यान रखना दोस्तों, शूर। शूर से बना शूरता या शौर्य। चतुर से बना चतुराई। सहायक से बना सहायता। आलसी से बना आलस्य। गर्म से बना गर्मी। निपुण से बना निपुणता। बहुत से बना बहुतायत। मूर्ख से बना मूर्खता। वीर से बना वीरता, और न्यून से बना न्यूनता। ठीक है दोस्तों, अब आवश्यक से बात करते हैं। आवश्यक से बना आवश्यकता। हरा से बना हरियाली। पतित से बना पतन, ध्यान रखना ये मोस्ट कह सकते हो आप। छोटा से बना छुटपन। दुष्ट से बना दुष्टता। काला से बना कालीमा या कालापन। निर्बल से बना निर्बलता। क्रिया, अब हम बात करेंगे क्रिया की दोस्तों। क्रिया से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएं? देखिए दोस्तों, हमारा सुनना क्या है? सुनना, खाना, पीना, जगना, हंसना, उठना। तो हमारी ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। सुनना से बना सुनवाई। गिरना से बना गिरावट। चलना से बना चाल। कमाना से बना कमाई। बैठना से बना बैठक। पहचानना से बना पहचान। खेलना से बना खेल, और जीना से बना जीवन। चमकना से ध्यान रखना दोस्तों, चमक और चमकना में कंफ्यूजन मत हो जाना। चमकना क्रिया है, चमक हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा। सजाना से बना सजावट। लिखना से बना लिखावट। पढ़ना से बना पढ़ाई, और जमना से बना जमाव। पूजना से बना पूजा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि पूजा क्या है वास्तव में?
वो नाम वाला, अगर नाम वाला आ जाता है तो व्यक्तिवाचक होगा दोस्तों। यदि हम नाम की बात करें, तो नाम के बाद आप नाम में बात करें हम पूजा की, तो पूजा होगी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब हम बात करें क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने पर, तो पूजना से होगा पूजा, जो कि हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा। क्या है हमारा, भाव। हंसना से बना हंसी, गूंजना से बना गूंज, जलना से बना जलन, भूलना से बना भूल, गान से बना गाना से बना गान, उड़ना से बना उड़ान, हारना से बना हार, और थकान से बना थकावट या थकान। पीना से बना पान, और बिकना से बना बिक्री। अब आइए दोस्तों, अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, और भाववाचक संज्ञा हमारी सबसे महत्वपूर्ण संज्ञाओं में से एक है। दूर से बना दूरी, ऊपर से बना ऊपरी, और धिक से बना धिक्कार, शीघ्र से बना शीघ्रता, मना से बना मनाही, निकट से बना निकटता, नीच से बना नीचाई, और समीप से बना सामीप्य। अब ये था दोस्तों हमारा संज्ञा से संबंधित टॉपिक। अब आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम सर्वनाम से संबंधित वीडियो पढ़ेंगे, और अंत में हम सभी के एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक कीजिएगा, और मुझे इससे मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप जरूर अपना प्रयास कीजिएगा। और इसमें दोस्तों, आप यदि इनमें कोई गलती होती है किसी भी शब्द में, तो हम डायरेक्ट रिट लगा सकते हैं हमारे कंपटीशन एग्जाम में। इसलिए मैंने आपको ये हमारी आरबीएससी की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग लिया। यह आरबीएससी की हूबहू पाठ्य पुस्तक है। मैं आपको इसको लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और यह हमारी राजस्थान सरकार की बुक है, जिसके अंदर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, और बहुत सरल तरीके से भी। धन्यवाद दोस्तों।